बीते दिन संसद में हुआ हमला एक गंभीर विषय है। देश के लिए ये बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाला पल था कि संसद के अंदर दो घुसपैठिए घुसाए और उसके बाद उन्होंने हमला कर दिया। वैसे दो की बात की जा रही है और खबरें कुछ ऐसी भी सामने आई है कि दो नहीं बल्कि 4 से 5 घुसपैठिए थे जिन पर सांसदों ने हमला किया, सांसदों ने मारा और उन्हें संसद से बाहर कर दिया। संसद की सुरक्षा में चूक के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करते हुए वेल तक पहुंचने की कोशिश करना और निलंबन के बाद भी सदन से बाहर न जाना टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को भारी पड़ गया। बता दें कि संसद में हुए हमले को लेकर के 14 सांसदों ने आवाज उठाई, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। सभापति धनखड़ ने इसके लिए उन्हें निलंबित कर दिया और उनका मामला विशेषाधिकार समिति के पास जांच के लिए भेज दिया। इस दौरान धनखड़ ने कहा कि डेरेक का सदन में बने रहना आदेश का गंभीर उल्लंघन और जानबूझकर की गई अवहेलना है। उन्हें इस बारे में सवाल नहीं करना चाहिए था। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो अपने निलंबन के बाद टीएमसी सांसद सहित सभी 15 सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कुल 15 सांसदों को शीतकालीन सत्र से बाहर कर दिया गया है। 14 लोकसभा से और 1 राज्यसभा से। बताया ऐसा भी जा रहा है कि एक वो सांसद है जो सभा में मौजूद भी नहीं था। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में एक प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में गलत बर्ताव के चलते 5 सदस्यों टीएन प्रतापन, हिबी एडेन, ज्योतिमणि, राम्या हरिदास और डीन कुरेकियाकोस को निलंबित किया गया है। इस दौरान बी मेहताब सदन की अध्यक्षता कर रहे थे। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस पर स्पीकर बी मेहताब ने कांग्रेस के 9 अन्य सांसदों को भी, इसमें बेनी बेहानान, वीके श्रीधर, मोहम्मद जावेद, पीआर नटराजन, केनीमोई करुणानिधि, के सुब्रमण्यम, एसआर पार्थी, एस वेंकटेश और मणिकम टैगोर के नाम शामिल है। क्या संसद में हुए हमले को लेकर के सवाल करना, सरकार के खिलाफ बोलना इतना बड़ा गुनाह है कि अब इस तरीके से एक साथ इतने सांसदों को सवाल पूछने भर मात्र से संसद से बाहर कर दिया जाएगा। सभी विपक्षियों का यही कहना है कि भाजपा अब पूरी तरह से तानाशाह पर उतर आई है, अपने विरोधियों को हटाना चाहती है, विपक्षियों को रास्ते से हटाना चाहती है ताकि 2024 के चुनाव में कोई बाधा ही ना रहे। 2024 के चुनाव में भाजपा रेस में अकेले दौड़ना चाहती है और जाहिर सी बात है जब वो अकेले दौड़ेगी तो वो जीतेगी ही। क्या संसद की सुरक्षा पर सवाल करना हमारा हक नहीं है? इस मुद्दे को लेकर के कई सांसद अभी संसद के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कई मौन व्रत धारण किए हुए हैं। संसद में जो घटना हुई उसमें जो लोग शामिल हैं उनके नाम हिंदुओं के नाम है, वो सभी हिंदू हैं। अब सवाल ये भी निकल कर आ रहे हैं, बातें ये भी निकल के आ रही है कि वो लोग हिंदू हैं इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। और विपक्ष सवाल पूछ रहा है, संसद में जो चूक हुई सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उस पर अगर सवाल कर रहा है, पूछ रहा है, अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है, अपनी बात रख रहा है तो उन्हें संसद से बाहर कर दिया गया है। भाजपा पूरी तरह से बौखला गई है। ये सब कहीं ना कहीं भाजपा का ही किया धरा है, ऐसा विपक्षियों का कहना है कि भाजपा ने जानबूझकर ऐसा करवाया होगा क्योंकि उन्हें पास कौन देगा? बिना पास के कोई भी सदन में एंट्री नहीं कर सकता। तो उनके पास जो पास थे वो उन्हें दिए किसने? हर जगह भाजपा का शासन है और बिना पास के वो अंदर नहीं आ सकते। वो अंदर आए, जहां पर पेन तक ले जाना अलाउड नहीं है वहां पर वो इतना सारा सामान लेकर के आ गए, बिना पूछे बिना जाने कोई अंदर कैसे आया और कैसे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे करके चला गया। कहीं ना कहीं कोई ना कोई सत्ताधारी इसमें शामिल है। आपका क्या कहना है? संसद में जो ये हमला हुआ क्या वो निंदनीय नहीं है? क्या वो चर्चा का विषय नहीं है? क्या वो एक गंभीर मुद्दा नहीं है देश के लिए? क्या अगर विपक्षी उस पर सवाल कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं? आपको क्या लगता है इस तरीके से 14 से 15 सांसदों को सदन से जो बाहर कर दिया गया वो सही है? आखिर भाजपा ऐसा कब तक करती रहेगी? हर सवाल पूछने वाले व्यक्ति को, न्याय की मांग करने वाले व्यक्ति को अगर इसी तरीके से दबाया जाएगा, कुचला जाएगा तो आखिर इस देश का क्या होगा? ऐसी और खबरों के लिए बने रहे एनसीआर समाचार पर।